हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्पेशल डे में हम आज हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर गिराए गए एटम बॉम्ब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1945 की शुरुआत में एक आम जापानी की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो चुकी थी। 6 अगस्त 1945 की सुबह करीब 8 बजे एटम बॉम्ब का हमला हुआ। ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि इसकी वजह से कुछ ही पल में 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हिरोशिमा में हुए एटम बॉम्ब हमले से जापान अभी रिकवर भी नहीं हुआ था कि 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने दूसरे शहर नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा दिया। इस दिन सुबह के करीब 11 बजे सिटी के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया गया। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। एक्सप्लोजन के बाद रेडियो एक्टिव रेडिएशन के कांटेक्ट में आने एंड एक्सप्लोजन के बाद हुई ब्लैक रेन से भी दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकन एयरफोर्स ने 6 अगस्त की सुबह जिस एटम बॉम्ब को सिटी के ऊपर गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी के ऊपर जिस बॉम्ब को गिराया गया था उसका नाम दिया गया था फैटमैन। हिरोशिमा में सुबह के करीब 8:15 बजे गिराए गए एटम बॉम्ब के हमले से ऐसा धमाका हुआ कि 43 सेकेंड्स के भीतर शहर के 80% हिस्सा राख बनकर हवा में उड़ गया था। हिरोशिमा पर किया गया परमाणु हमला दरअसल 1941 को अमेरिका के मरीन बेस पर्ल हार्बर पर किए गए जापानी आर्मी के द्वारा हमले का रिवेंज था। नागासाकी पर गिराया गया बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से ज्यादा शक्तिशाली था, बट इससे कम लोगों की मौत हो गई एंड जियोग्राफिकल सिचुएशन के कारण इसका इफेक्ट एक छोटे से एरिया तक ही सीमित रहा। इसका मतलब यह था कि हिरोशिमा के कंपेयर में नागासाकी में ब्लैक रेन के लिए आवश्यक रेडियो एक्टिव मटेरियल कम थे। यही कारण था कि यहाँ रिलेटिवली छोटे से एरिया में ही बारिश सीमित थी। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में ये 2 क्वेश्चन आना बेहद जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम हमला क्यों किया, एंड सेकेंड क्वेश्चन ये कि हिरोशिमा के बाद नागासाकी के ऊपर हमला क्यों किया गया। पहले हम ये जानेंगे कि अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम हमला क्यों किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1941 को अमेरिका ने मरीन बेस पर्ल हार्बर पर किए गए जापानी आर्मी के द्वारा हमले का रिवेंज था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जर्मनी का साथ दे रहा था। जर्मनी ने मई 1945 में ही सरेंडर कर दिया था। जुलाई 1945 में अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एंड सोवियत लीडर जोसेफ स्टॉलिन वॉर के बाद सिचुएशन पर विचार करने के लिए जर्मनी के शहर पोट्सडम में मिले। इसका एक रीजन था कि पैसिफिक एरिया में वॉर खत्म नहीं हुआ था। जापान अभी भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। पोट्सडम में ही अमेरिकी प्रेसिडेंट को ये इंफॉर्मेशन मिली कि न्यू मैक्सिको में एटम बॉम्ब का टेस्टिंग सफल रहा। पोट्सडम में ही ट्रूमैन एंड चर्चिल के बीच इस बात पर एग्रीमेंट बनी कि यदि जापान इमीडिएटली बिना किसी शर्त के सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसके खिलाफ एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जापान के सरेंडर नहीं करने के कारण 1 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब हमले की डेट फिक्स की गई, बट तूफान के कारण इस दिन अटैक को रोकना पड़ा। इसके 5 दिन बाद ही ये हमला किया गया। एंड नाउ हिरोशिमा के बाद नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब हमला क्यों किया गया इसके बारे में अब हम बात करेंगे। हिरोशिमा पे हुए हमले के बावजूद भी जापान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर दूसरा एटम बॉम्ब गिराया। पहले हमले के लिए क्योटो को चुना गया था, लेकिन अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर के ऑब्जेक्शन के बाद नागासाकी को चुना गया। नागासाकी पर एटम बॉम्ब हमले के एक दिन बाद जापान सम्राट हिरोहितो ने अपने कमांडर्स को कंट्री की सोवरेनिटी की रक्षा के शर्त पर एलाइड के फोर्स के सामने सरेंडर करने के ऑर्डर दिए। एलाइड ने शर्त मानने से इनकार कर दिया एंड अटैक कंटिन्यू रखे। उसके बाद 14 अगस्त को एक रेडियो स्पीच में सम्राट हिरोहितो ने राइवल्स के पास इन ह्यूमन वेपन्स होने की आर्ग्यूमेंट देकर बिना किसी शर्त के सरेंडर करने की घोषणा कर दिया। एंड अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप बताइए कि हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराने वाला पायलट
कौन था? इसका जवाब आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और स्पेशल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद एंड वंदे मातरम।